जय हिंद दोस्तों। आप लोग का जो सीरीज बोला गया था, ठीक है, कौन चीज है, जो मैथ का रिवीजन सीरीज, ठीक है, मैथ का रिवीजन सीरीज अभी आज से आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो कि इसमें क्वेश्चन आपको देखिएगा, जो मतलब लगभग सब क्वेश्चन जो आपका नंबर सिस्टम और रेशियो को क्वेश्चन आपका है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सीरीज में देखिए, थोड़ा बस 2 मिनट के लिए देखिए। इस सीरीज में सब कोई ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे पूरा इस 2 चैप्टर के नाम जो बताया गया, नंबर सीरीज और रेशियो क्वेश्चन, उसका निचोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा उनको फायदा जैसे फायदा है, जो कि मतलब जो सब तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। जहाँ जो चीज नया चीज तैयारी कर रहे हैं उनको, ठीक है, और जो मतलब अस्कतिया आ रहा है सबका, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सामने जिनका एग्जाम है वो तो खास कर देखेंगे, ठीक है। जिनका सामने कोई भी एग्जाम है, अभी एग्जाम के पैटर्न के रखते हुए पैटर्न से ही क्वेश्चन सब तैयार किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आपका टाइम मतलब वेस्ट नहीं करते, सीधे आप क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में का नंबर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इसमें कि क्या कह रहा है कि मतलब लगातार 10 गो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया है, ठीक है, और -10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आपको याद देखिए इसमें क्या होगा कि जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा, ठीक है, तो जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो जितना भी कहेगा ना, जैसे मान लो कहेगा 10 गो चाहे 20 गो, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जितना कहेगा उतना में एगो जोड़ के गुना कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है क्या कि देखिए पहले ये ना कह रहा है कि लगातार पहले दिया है कितना प्राकृतिक संख्या के वर्गों का। देखिए तो देखिए जैसे मान लीजिए है आपको ऊपर क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 10 कितना 10 का स्क्वायर है। अच्छा, इसमें से कितना घटाना है, इसमें आपको हटाना है वो चीज को कि 1 प्लस 2 प्लस 3 10 कितना 10, ठीक है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो जितना रहेगा उसको उतना से देखिए, मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 1 से लेकर 10 तक, तो 10 तक के प्राकृतिक संख्या योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितना रहेगा उतना, 10 तक है, कितना तक 10 तक, तो 10 गुने 11, ठीक है, जितना रहेगा उसमें एगो अपना में से को बढ़ा करके गुना कर देंगे, अब बाटा 2 कर देंगे, तो किसका हो जाएगा, यानी 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 का था तो 20 गुने 21 बटा 2, ठीक है। अगर 30 का था तो 30 का था 30 गुने 21 बटा 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 2 से कितना 5 गुना 10 11 पचे 55, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका आ गया 55, ठीक है। तो देखिए तो लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना गया 55। अच्छा, इधर क्या कर रहा है कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। तो देखिए तो लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का योग के लिए क्या हो जाएगा, जितना संख्या रहेगा उतना एगो बढ़ा करके गुना अब बटा 2 कर लेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा नहीं, तो जितना कहेगा उतना निकल जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 55। अब यहाँ क्या कर रहा है कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो इसका निकाल लेंगे, इसका मान और इसका मान निकल जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो देखिए अब इसका मान निकालेंगे, तो अब देखिए कि अब कहेगा कि लगातार 10 प्राकृतिक वर्गों का योग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि जितना कहेगा ना 10 प्राकृतिक संख्या का रहेगा, तो एक बार हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 10, एगो बढ़ा करके 11, और फिर क्या करेंगे इसके दुगुना में एगो बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो देखिए तो पहले लिखेंगे 10 को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के लिए 10, एगो बढ़ा करके 11, और इसके दुगुना में एगो बढ़ा देंगे, 10 गुना 20 21, अब बाटा में 6 कर देना है बस। तो ये हो गया कौन चीज 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यानी आपका 2 से 3 मरतबे, और यहाँ 5 हो जाएगा, और 3 से यहाँ 7, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 5 35, अब 35 में 11 से गुना कीजिएगा, 35 में 11 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 35 में 11 11 5 55, 5 11 33 और 5 38। अब इसमें से 55 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा आपका कितना 330, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 330 हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा नहीं, तो इस तरह यहाँ निपट जाना है, ठीक है। तो 10 गुने 11, और फिर 10 के दुगुना में गुना करके बाटा में 6 कर लेंगे, इस तरह निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या है, देखिए अब आगे क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें क्या है, कह रहा है
कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योग 65 है, तो प्रथम संख्या क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यही बन जाएगा। देखिए, तो देखिए जब अब इसमें थोड़ा आपको ये लगना होगा कि फिर उसी टाइप में है। तो देखिए, तो जब लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाना है। देखिए, तो लगातार 5 को प्राकृत संख्या का योग कितना दिया है, 65। ठीक है, इसको 2 विधि बताते हैं। ठीक है, दोनों विधि देख लीजिएगा। जैसे एक बेसिक अगर बनाएंगे तो ये कर लेंगे क्या चीज, कि अगर मतलब मान लीजिए अगर बीच वाला संख्या 5 गो है, 5 गो संख्या होगा ना, तो 5 गो होगा, जैसे 1 2 3 5 को कोई संख्या होगा, 1 2, यहाँ देखिए 5 1 2 3 4 5 हो गया, 5 को संख्या होगा। तो अगर इसको x मान लेंगे, ठीक है, तो इसका लगातार प्राकृत संख्या है, तो बीच वाला x इसमें से घटा लेंगे, कितना जाएगा आपका कौन चीज, x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो 5 प्राकृत संख्या का योग कितना जाएगा, यानी 65 दिया है। ठीक है, तो हाई 2 है, जो 2 है, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म। ठीक है, तो कितना 5x बराबर 65। ठीक है, तो कितना, यानी x के मान 13, तो यानी बीच वाला का मान 13, तो पहला पूछ रहा है, तो 13 में से कितना, पहला का मान कितना, 13 में से अब 2 हटा देंगे, कितना जाएगा 11। 13 में से 2 घटा देंगे, कितना जाएगा 11। तो कितना जाएगा आपका पहला संख्या, कितना जाएगा 11। 13 माइनस 2 बराबर 11। इस तरह बन जाएगा नहीं, ये थोड़ा बेसिक बता दिए, लेकिन अगर शॉर्ट मेथड बनाना है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए इसमें क्या करना है। तो जब भी, चलिए इसका दूसरा विधि देखेंगे कि जब भी इसमें कह रहा है कि 5 को प्राकृत संख्या का योग 65 दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5x, 5 को प्राकृत संख्या का योग कितना है 65। तो शॉर्ट विधि देखेंगे, तो 5 को प्राकृत संख्या का योग, जितना प्राकृत संख्या का योग देगा उतना लिखेंगे 5x बराबर इतना। ठीक है, कौन कह रहा है 5 को, तो 5 को का योग दिया है ना, तो हम अपना तो 4 को का जितना कहेगा उससे वो कम का प्राकृत संख्या का योग हम इसमें से घटा लेंगे, आप जो मान आएगा x का वो पहला संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही कर देना है इसमें। तो देखिए, तो 5 को प्राकृत संख्या को इतना दिले है। ठीक है, तो क्या करना है, सेकंड विधि में जो बता रहे हैं उसमें, तो देखिए, तो 4 लेंगे, 5 को आ रहा है तो कितना लेंगे 4, तो 4 प्राकृत संख्या का योग इसमें से घटा लेंगे। अगर 20 प्राकृत संख्या का योग दिया होता तो 19 प्राकृत संख्या का योग इसमें से घटा लेते। अगर 50 का आता है तो 49 प्राकृत संख्या का योग घटा लेते, हो जाएगा नहीं। तो यहाँ कितना का 5 का रहा है, तो 5 का रहा है, इसमें कितना 4 को प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, तो अभी आप ऊपर बताया है कि जब प्राकृत संख्या का योग कहेगा उतना गुने एगो बढ़ा करके बटा में 2, बता दें कि नहीं। तो इसमें प्राकृत संख्या का योग जो दिया है, ठीक है 65। ठीक है, तो क्या करना है कि 5 बार हम 4 लेंगे, तो 4 गुने 5 अब बटा 2। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 5 गुना 10। ठीक है, यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ हम यहाँ 10 घटा लेंगे। ठीक है, यानी 65 में से हम क्या कर लेंगे 10 घटा लेंगे, 65 में से 10 घटा लेंगे। देखिए, तो 65 में से क्या कर लेंगे, 65 में से हम 10 घटा लेंगे तो कितना जाएगा 55। ठीक है, तो 5x बराबर कितना 55, तो 5 से कितना 11 मरतबे। ठीक है, तो कौन संख्या पूछ रहा है, तो देखिए x का मान 11, x किसके लिए, यानी x से हो जाएगा ये पहला, तो इस रूल में x पहला संख्या के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करें, प्रथम संख्या पूछ रहा है ना, ये प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, तो प्रथम संख्या आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया 11। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह यहाँ इसका निपटारा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा। देखिए, इस समय कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए, तो इस तरह यहाँ रिवीजन हम लोग करेंगे, बढ़िया से बढ़िया एकदम चलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो प्राकृत संख्या का योग भी निकाल सकते हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों का भी निकाल सकते हैं। अब यानी ऐसे देगा तो यानी सीधे मतलब योग दे रहेगा, प्रथम संख्या चाहे दूसरी संख्या पूछेगा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है, जो कि एगो दिया है कितना आपका, पहला दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 45 से जो विभाजित होगा यानी ऑप्शन वाइज बनाना है। ठीक है, तो ये सोचिए कि जौन संख्या 45 से विभाजित होगा, तो यानी 5 का गुणन करेगा 5 और 9, तो जो 9 और 5 दोनों जो ऑप्शन 9 और 5 दोनों से कटेगा वो क्या हो जाएगा 45 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जो 9 और 5 दोनों से कटेगा 45 हो जाएगा। तो हम क्या करना है, तो इसमें देखना है, तो देखिए, तो सबका अंत में अगर 5 से विभाजित होने के लिए, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपका दिया है कितना
18 15 60, ऑप्शन बी में 33 11 45 और सी में 20 28 60। देखिए सब के अंत में 0 या 5 है, ठीक है। जब 0 या 5 है तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, ठीक है। जब 5 से कट जाएगा तो 45 से गुणन कर 9 और 5 जो लिए थे, ठीक है। तो अब 9 से कटने के लिए तो किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी जिस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे उसके अंकों का योग 9 का गुणज होगा तो वो 9 से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, देखिए अब खाली 5 है तो सभी कट रहा। अब देखेंगे 9 का गुणज कौन है का, देखिए तो देखिए यानी फर्स्ट वाला में 1 जोड़िएगा, 1 8 1 9 9 1 10 5 15 6 कितना 15 6 21, तो ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, ऑप्शन बी वाला देखिए 3 2 है 3 3 6 6 1 7 8 4 12 5 17, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, 2 और इधर 2 2 4 8 4 12 6 18, हाँ लो अब क्या आ गया, अब यहाँ आपका आ गया 18, 18 से करेगा कि नहीं, कर जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये कर जाएगा नहीं। तो जब 18 वाला जैसे ऑप्शन सी वाला में जो आया है ये क्या है, यानी ये 18 है तो 9 से कट जाएगा, अंतिम में 0, अंतिम में क्या है, अंतिम में आपका इसमें 0 है तो 0 है तो 5 से भी कट जाएगा, तो यानी 45 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह निपटा देंगे। तो इसमें कुछ करना है, सीधे चेक करना है कि यहाँ कौन 9 और 45 से कौन विभाजित है, ठीक है। तो सीधे उड़ा देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा इस तरह निपटारा कर देंगे, ठीक है, विभाजित वाला। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कर रहा है 60 और 500 के बीच, 60 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित है। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा 60 और कितना करा 60 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित है। 3 और 5 जब दोनों से विभाजित करने के लिए कह रहा है, हम क्या करते हैं, यानी इसका जो छोटका जो संख्या जिससे विभाजित कर रहा है दो संख्या, उसको एलसीएम से हम भाग देके दोनों के भागफल का अंतर निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बनाना कैसे है भाई, तो बनाना कैसे उसका तरीका देखिए। देखिए जब यानी इस तरह से क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दोनों समझाते हैं, समझ लीजिए। पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद एक और जो बनता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें आपसे कह रहा है कि 60 और 500 के बीच, देखिए 60 और 500 के बीच, 60 और 500 के बीच कह रहा है ना, 60 और 500 के बीच, ठीक है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित है। देखिए तो जब बीच की बात कहेगा क्वेश्चन में बिटवीन लगाएगा, बिटवीन यानी बीच कहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बारका संख्या को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। तो बारका संख्या में से एक अपना मन से माइनस कर देंगे, ठीक है। जब बीच वाला बात कहेगा यानी 60 से 500 के बीच, ठीक है, तो यहां कर लेंगे। देखिए 500 से 60 से 500 के बीच कहेगा, ठीक है, हम बारका संख्या पहले लिखेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो यहां हम 15 से भाग देंगे, ठीक है। और माइनस छोटका कितना है 60, तो इसमें हम माइनस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे कितना करेंगे 60 माइनस कितना बटा कितना, उसका एलसीएम 15, ठीक है। तो जब आपका बीच यानी बिटवीन की बात करेगा, ठीक है, तो हम बारका में से वो कम करके छोटका जहां दोनों संख्या से भाग देने की बात कर रहा है उसके एलसीएम से हम इसे भाग देंगे और दोनों के भागफल का अंतर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो जब बीच कहेगा तो बारका में से कम करेंगे, और तक कहेगा यानी अप टू यानी बिटवीन अप टू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तब बीच कहेगा तो बारका में से, और तक कहेगा तो छोटका में से माइनस करना है, ठीक है। देखिए तो अभी बीच कर रहा है, बीच वाला क्वेश्चन कर रहा है, तो देखिए तो यानी कितना हो जाएगा 499 बटा 15, यहाँ हो जाएगा 60 बटा 15, ठीक है। तो देखिए अब सोचिएगा यहाँ पूरा पूरी नहीं कटेगा तो हमको पूरा पूरी काटना भी नहीं है, इसमें क्या करना है, यानी ऐसे काटिए जहां तक पूर्ण रूप से जाए, आगे नहीं जाना है, ठीक है। जब यानी जब पूरा पूरी कर, ठीक है, यानी जितना कर जाए उतना ठीक है, हमको दशमलव में नहीं जाना बस, ठीक है, दशमलव के पहले वाला का ही हमको मान की जरूरत है। देखिए तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है, कितना हो जाएगा फिर 4 49 हो जाएगा, फिर 15 तिया 45 यानी 33 आ गया। अच्छा इसका काटिएगा तो 15 चौका 60, तो 33 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 29, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 29। तो इसमें कब हो जाएगा, तो 29 को संख्या होगा जो 60 और 50 के बीच कितना से 3 और कितना है 3 और 15 ना, तो 3 और 5 से विभाजित है, तो इस तरह हो जाएगा कितना आ गया 29। वही अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह देता,
अगर तक लगा देता, तक लगा देता यानी अप टू रहता, तो हम यहाँ जो वन करके यहाँ घटाए, यहाँ ना घटा के हम यहाँ कर देते, ठीक है। जो वन यहाँ घटाए यहाँ ना करके हम यहाँ कर देंगे, तो तक के लिए हो जाएगा। यहाँ बड़का में से घटाइएगा तब बीच के लिए, छोटका में से घटाइएगा तक के लिए, इस तरह हो जाएगा। इस तरह निपटारा कर देना है। अगर तक के लिए रहता तो इसमें क्या करता, इसमें नहीं घटाते, ठीक है। यहाँ घटा देता कितना, यानी 15 चौका 60 जो कट रहा है 59 होता, तो 4 बार में नहीं जाता, 3 बार जाता, तो यहाँ तो इतना ही आता, इसका तो 33 आता। तो 33 में से आपका कितना घटा लीजिएगा, 3 घटाइएगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ठीक, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बीच है तो 29, तो क्वेश्चन है आपने आपसे बीच पूछा है, तो इसके लिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और तक रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता है आंसर। तो इस तरह 2 क्वेश्चन कवर हो गया कि नहीं, इस तरह इसका निपटारा करना है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत, इस तरह यहां बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए, ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 34, 50, 120 पूर्णतः कितना 11 से विभाजित है। देखिए विभाजित का नियम, देखिए 11 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है। दूसरा में कह रहा है यानी कितना है 3, 3, 6 गो 1 और 2, ठीक है, इतना है। इसको कितना 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, इसको भी चेक करना है। और तीसरा में क्या कर रहा है, यानी 6 गो 4 है, ये 13 से विभाजित है कि नहीं। चलिए विभाजित का नियम समझिए, इसमें क्या कर रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन तो एक हुआ, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। देखिएगा जब यानी पहला इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला 1 नंबर क्या है 34 और कितना है 34, 50, 120, 34, 50, 120, 34, 50, 120। इसको देखिए 11 से कटाएंगे। देखिए पहला कितना है 34, 50, 34 हो जाएगा, और उसके बाद 50 और 120। देखिए तो 11 से कट है कि नहीं, ये चेक करना है 11 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 11 से विभाजित करने के लिए यहाँ रूल क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग कबड्डी खेलते थे बचपन में, स्कूल में जाते थे, तो क्या है मतलब आदमी कबड्डी खेलता था, जैसे कोई टिफिन होता था उसमें कबड्डी खेलता था, तो नहीं पार्टी बांटना, तो बहुत सारा हम लोग के दोस्त था, तो उसमें जो सीनियर भैया थे तो लाइन में खड़ा कर देते थे, तो चल आगे पीछे क्या करते थे, एक लाइन में खड़ा दिए तो कहते एक आगे आगे पीछे, कहते आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे करते करते, ठीक है, दोनों को बांध देते थे, ठीक है। तो दोनों का 2 पार्ट हो गया, तो 2 पार्ट हो गया, तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, जैसे माने लाइन से लोग लगा है, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, ऐसे कर देंगे, तो 2 ग्रुप बन गया, तो एक ग्रुप उनका एक ग्रुप दूसरे पार्टी का, ठीक है। तो इस तरह हम लोग खेलते थे। तो सेम उसी तरह क्या करना है कि जब 11 से विभाजित करने के लिए पूछेगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि देखेंगे उसी तरह से कितना है, यानी 34, 50, 120 है, यानी 34, 50, 120, तो इसमें छांट दीजिए सही है, तो इधर 3 के लिए लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद 5 के लिए लीजिएगा। देखिए यहाँ 3 नीचे, 3 कहां चल जाएगा, 3 नीचे, अच्छा उसके बाद 4 ऊपर, फिर 5 नीचे, 0 ऊपर, ठीक है, और 1 नीचे, और कितना 2 ऊपर और 0 नीचे, ठीक है। अब जो नीचे वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, तो 3 गो 5, 3 8, 8 और 1 9, और 9 गो 0, 9 और 0 तो 9 आ जाएगा, जोड़ेंगे 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा। अच्छा ऊपर वाला का जोड़िएगा 4 और 0 4 आ जाएगा, 4 और 2 6, तो देखिए 9 और 6 का अंतर कितना हो गया 3। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो हम दोनों को छांट लेंगे और दोनों ग्रुप को बांट लेंगे, दोनों को छांट करके दोनों ग्रुप जो अलग अलग हो गया उसका देखना है क्या है कि दोनों का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित करने वाला विभाजित हो जाने वाला हो, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अब ना कि हम 11 से भाग देने लगेंगे, ठीक है, वो नहीं करना है। क्या करना है, सीधे छांट लेना है, कबड्डी वाला विधि वाला, ठीक है, आगे पीछे करके कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेना है, आगे पीछे कीजिएगा तो एगो आगे एगो पीछे, एगो आगे पीछे का छांट लीजिए, और नीचे का जोड़ के इधर का जोड़ करके दोनों का अंतर देखेंगे कि 0 है कि 11 है। जब इसका अंतर यानी इसका अंतर 9 1 6 है ना, तो कितना आएगा 3 आया है, ठीक है, तो 3 आया अंतर, तो 3 क्या है 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए तो अंतर क्या आना चाहिए 0 11 22 33, यानी इस तरह होना चाहिए, अंतर 0 11 22 33 44, यानी 11 के गुणज होना चाहिए, तो 0 से 0 होना चाहिए। इस तरह की संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 11 से कटने वाला है, नहीं, तो ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, मतलब इसमें एक वाला नहीं होगा। दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में आपका दे रहा है कौन चीज कि हाँ 6 गो 1 कितना है 3 3 6, हाँ 6 गो 1 है, और उसके बाद में कितना 2 है ना, यही ना। चलिए देखिए
तो अब हम लोग अगला ये तो नहीं हुआ, यानी कितना एक जो नंबर वाला जो दिया था तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा 2 नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में कर रहा है कितना 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 गो एक है 1 2 3 हाँ 3 6 7 गो एक है, ठीक है। तो 7 गो एक और 2 है, तो 7 गो एक जोड़िएगा 7 गो एक और कितना 2, तो 7 गो एक कितना 7 हो जाएगा। देखिए अब देखिए हाँ दूसरा नंबर क्या कर रहा है 7 गो एक, दूसरा में कर रहा है एक तो नहीं हुआ, दूसरा में कह रहा है कि 7 गो एक 7 गो एक 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7 गो एक है और 2 है। तो देखिए अब 6 से विभाजित है, इसके बारे में कह रहा है 6 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 6 से विभाजित के लिए तो जवन संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वो क्या जाएगा 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसको जोड़ के देखिए, यानी लास्ट में 2 है तो आपको पता है लास्ट में 2 है, 0 रहे 2 रह जाए, लास्ट में कोई सम संख्या रहेगा 2 से विभाजित हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। और 3 से यही मालूम है कि 3 से विभाजित करने के लिए किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो वो सारा संख्या 3 से कट जाएगा। तो देखिए तो 7 गो एक है तो 7 गो ही हो जाएगा और 2 गो जोड़ दिएगा 9 गो, तो 9 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो 3 और 2 6 यानी कितना 6 से विभाजित करने के लिए बता रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तो कट जाएगा यानी 6 से यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये विभाजित हो जाएगा, ये भी हो गया। अच्छा तीसरा में इसमें क्या कर रहा है जो चेक करना है, तीसरा में आपको कह रहा है क्या कि 6 गो 4 है या 13 से विभाजित है कि नहीं। देखिए तीसरा में कह रहा है कि 6 गो जो 4 है क्या 6 गो 4 है वो 13 से विभाजित है कि नहीं। देखिए तो 13 का विभाजित का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या कोई भी संख्या का अंक अगर 1 6 गो हो, चाहे 2 6 गो हो, चाहे 3 6 गो हो, ऐसा कोई भी संख्या अगर 6 गो मिलेगा, ठीक है, वो 13 से अंक पूर्णतः कट जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ करना है नहीं, तो सीधे क्या हो जाएगा ये 13 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 13 से विभाजित हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो देखिए तो पहला में कह रहा है 1 एवं 2, तो 1 तो होगा नहीं, दूसरा में कह रहा है 2 एवं 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 2 और 3। इस तरह निपटा हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरह बना लेना है, समझ में आया विभाजित का नियम। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। चलिए चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, चलिए सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या कर रहा है कि अगला कर रहा है कि 1 से 60 तक में कितनी मूल संख्याएं होंगी, ठीक है। देखिए 1 से 60 तक में कितनी मूल संख्या, ठीक है। तो मूल संख्या यानी प्राइम नंबर, मूल संख्या को देखिए मूल संख्या को अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, मूल संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर, ठीक है। तो जब कह रहा है 1 से 60 तक में कितनी मूल संख्या है, तो इसमें क्या निकालना है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 50 तक में कितना 15, 1 से 50 तक में हो जाएगा 15 को अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए तो इसमें 1 से 50 तक 15 हो गया और 1 से 100 तक में कितना 25 का होता है, ठीक है। तो देखिए तो 1 से 50 तक में 15 हो गया, तो इसमें क्या करना है, यानी 1 से 60 ना कर रहा है, 1 से 60 का 50 तक में 15 हो गया, उसके बाद में 61 क्या है अभाज्य संख्या, उसके बाद 63 तो नहीं है, उसके बाद में 64 65 नहीं 66 67, यानी 67 भी क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा 67 हो गया, उसके बाद में अभी इसमें 60 के बाद 70 के बीच में नहीं कितना 50, सॉरी यहाँ कितना था 15 50 60 का है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका 1 से क्या 1 से 60 1 से 60 कर रहा है, हम आगे चले गए 1 से 60 कर रहा है, तो आपका 1 से 60 में हो जाएगा 1 से 50 तक में कितना 15 हो जाएगा। अच्छा अब 50 से 60 में देखिएगा, 50 से 60 में निकालिएगा तो क्या है 53, उसके बाद में 53 हो जाएगा अभाज्य संख्या, उसके बाद में 54 कट ही जाएगा, 55 कट ही जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 19 के 57, अच्छा 59 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 2 को बढ़ गया,
ठीक है, तो कितना 15 गो और 2 गो 17 गो, तो कितना हो जाएगा इसमें 17 गो अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 1 से कितना तक, 1 से 7 तक में कितना अभाज्य संख्या 17 गो। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए 51 कट ही जाएगा, 52 कट ही जाएगा, 53 नहीं कटेगा, 54 55 56 57 कट जाएगा, 58 59, यानी कितना इसमें 2 गो बढ़ गया, तो 15 गो 2 गो 17 गो, इस तरह निपट गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में क्या कह रहा है। चलिए, तो आगे आपसे कह रहा है कौन चीज, हाँ आपसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 55 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए फैक्टोरियल 55, ठीक है, फैक्टोरियल 55 को 7 से भाग देने के लिए कह रहा है फैक्टोरियल 55 को। ठीक है, फैक्टोरियल 55, देखिए तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या, मतलब माने हम फैक्टोरियल 5 लिखे, ठीक है, अगर इसको फैक्टोरियल हटाना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल हटाने के लिए जितना आएगा ना उसके बाद उससे छोटा क्रम में, यानी घटते क्रम, एकाउंट को घटते क्रम कहां तक 1 तक लिखेंगे और उसका गुना करेंगे। ठीक है, तब इसको अगर फैक्टोरियल हटाएंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल जो आएगा उसी वही हो जाएगा कौन चीज, यानी फैक्टोरियल का मान। ठीक है, तो बताइए, देखिए इतना चीज का शॉर्ट फॉर्म इतना कर दिया है। ठीक है, तो देखिए तो आपसे कह रहा है कि क्या फैक्टोरियल 55 7 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है होगा कि नहीं, तो हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 55 को अगर तोड़िएगा फैक्टोरियल 55 को तो क्या हो जाएगा, यानी 55 गुने 54, 55 गुने 54 गुने 53 गुने 10 10 कहां तक 1 तक। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो जब आपका कितना 55 से लेकर 55 54 53 ऐसे करके आपका कहां तक 1 तक जाइएगा। अब इसको 7 से भाग देना है, तो जाहिर से देखिएगा कि जाहिर सी बात है एक समय आएगा कि 7 मतलब 7 आएगा बीच में, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये जो बच जाएगा भागो बच जाएगा, लेकिन हमको शेषफल चाहिए, यानी कट गया तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, तो कट जाएगा यानी 7 से कट जाएगा, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल इसका हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन है बी। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह इसका निपट जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 329 पर पावर कितना 8679। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि कितना है 329 पर पावर 8679, यही ना है। ठीक है, तो 329 पर पावर 8679 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो जब किसी संख्या पर पावर स्थित होगा इसके लिए इकाई अंक। अब बताइए क्वेश्चन का कहने का मतलब कि अब इस संख्या को कितना बार लिखिए, कितना बार। अब बताइए आप यहाँ से दिल्ली भी चल जाइएगा ना तो पूरा भाग लिखते रह जाइएगा। ठीक है, जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब कितना गुना करेगा आदमी इकाई निकालने के लिए, तो इसका एक तरीका है कि इसको 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसको हम इसके इकाई अंक पर रख के हम इसका निकाल लेंगे, जहां जो मान इकाई अंक पर रखेंगे इसका जो शेष आएगा वो, और उसको सोल्व कर जो इकाई अंक आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, देखिए अब इसको 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो इस पूरा को 4 से भाग दीजिएगा तो उतना ही शेष आएगा जितना कि लास्ट वाला दुगो को 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा को 4 से भाग दीजिए तो अच्छा, लास्ट वाला 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब बताइए किसको भागना पसंद करेंगे, भैया दोनों। तो यानी आप इस 7 9 जो है इसको आप क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा शेष, तो आपका 3 यानी 39 और 4 9 36, शेषफल कितना आएगा 3 आया। अब यहाँ पावर 3 कर देंगे, अब इसका 9 को 3 बार गुना कीजिए, जो आएगा वही आपका इकाई अंक लिख लेंगे उसका, तो हो जाएगा कितना, तो 9 का क्यों कितना हो जाएगा 9 का 81 यानी 729, तो इसका कितना हो जाएगा 9, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यानी इकाई अंक ना पूछ रहा था, इसका इकाई अंक हो गया 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहां लिखा है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना जाएगा 9, तो ऑप्शन बी में है 9। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपको पावर में कुछ संख्या लिख करके, ठीक है, तो पावर को हम 4 से भाग देते हैं और जो शेष बचेगा उस शेष को बेस वाला संख्या के इकाई अंक पकड़ करके उस पर हम पावर रखेंगे, कौन, उस शेष वाला, और जो उसको सोल्व करके आएगा उसका इकाई अंक ही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह इसका निपटारा कर देना है। आजा पूरा को ना 4 से भाग देगा किसको, यानी लास्ट में 2 को 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ इसको बनाना है। चलिए, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कितना 9। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें।
चलिए देखिए, यानी 437 पर पावर 424। अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई अंक से है कि 437 पर पावर 424, 437 पर पावर 424। देखिए, तो जब देखिए आप तो सोचे यहाँ शेष बच गया, शेष नहीं बचेगा तब, तो जब पावर जब चार, देखिए सेम उसी तरह पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी 437 में पावर कितना है 424, तो इसको 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आ जाएगा 0। देखिए, तो 4 से भाग दीजिएगा शेष 0 आएगा, तो क्या करेंगे भाई, देखिए, तो जब शेष 0 ना करके 1 2 3 आएगा तब सीधे इसके इकाई अंक पर पावर रख के सोल्व कर लेंगे, जो इकाई अंक बना जाएगा आंसर। यदि जब इस तरह से क्वेश्चन है जब 4 से कट जाए, तो जब 4 से कट जाएगा तो सीधे देखेंगे इसमें, यानी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक अगर सम होगा, यानी 0 को छोड़ करके इकाई अंक सम होगा तो उसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, इकाई अंक 6। और विषम होगा, एगो 5 करके छोड़ करके, विषम होगा सिर्फ 5 को छोड़ के, उसके लिए इकाई अंक कितना आ जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि अगर 5 और 1, देखिए यानी इसका अंक कितना जाएगा, 5 और 0 रहेगा, 5 और 0 रहेगा तो उसका पावर कुछ भी हो वो क्या जाएगा, वो सेम रह जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। यानी पावर शेष जो भी है, शेष 0 है, चाहे शेष क्या है, शेष आपका 1 है चाहे 2 है, ठीक है। और 5 और किसको, 5 और 0 को छोड़ करके, यानी देखिएगा सीधे इसमें क्या करना है, जब 4 से कट गया, 4 से कट जाएगा तो ये क्या है, सम है कि विषम, तो बेस का इकाई अंक अगर विषम होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो, यानी बेस कितना है 7, तो क्या है, सम है कि विषम, इवन है कि ऑड, यानी ये हो गया ऑड नंबर। जब ऑड नंबर रहेगा और यहाँ 4 से कट गया हो तो शेष 0 है, तो शेष 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये समझ लेगा, ठीक है। और यही चीज अगर यहाँ विषम होता, जैसे 2 4 उसके बाद में 6 8, मतलब सॉरी, यानी विषम नहीं सम होता, 2 4 6 8 ऐसा रहता तो सीधे उसका इकाई अंक क्या होता 6। अगर 1 3 5 को छोड़ करके 1 3 7 9 ऐसा कुछ है, सीधे उसका 1, इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह इसको निपटारा कर देना है, ठीक है, यहाँ इस तरह निपटारा कर देना है। चलिए देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में आपसे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना 19 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या को कितना से भाग देने पर, देखिए किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाता है, देखिए यानी 36 से भाग दिया जाता है तो कितना, यानी 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, 36 से भाग देने पर, ठीक है, 36 से भाग दीजिएगा तो 19 शेष, यानी भाग कितना से दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, देखिए भाजक भागफल, देखिए इसमें क्या है, देखिए थोड़ा इसको समझ लीजिए बेसिक। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो देखिए कह रहा है इसमें किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको 36 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो 36 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है 19, ठीक है। तो उसी संख्या को अगर कितना से 12 से भाग दे तो क्या हो जाएगा, तो जब इस टाइप से क्वेश्चन में देगा आपको दिख रहा है हाँ इसमें तो भाजक निकालेंगे तब करेंगे, तो भागफल नहीं है, तो जब भागफल नहीं दिया होता है उसका भागफल हमेशा 1 मान के चलिएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में भागफल नहीं देगा, उसको 1 मान लेंगे, मान लेंगे 1 है, 1 मानिए तो चाहे 2 मानिएगा चाहे 3 कुछ मानिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, इसलिए हम कहना छोटा मांगे। अब मान लीजिए आप 12 मानिएगा 2 से तो उतना बार गुना करें, 50 मानिए उतना गुना करना पड़ेगा, 1 मानेंगे तो गुना ही नहीं करना पड़ेगा, 1 एकम वही रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन के लिए हम सीधे यहाँ भागफल 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो सीधे क्या करेंगे, तो देखिए तो 36 एकम 36 आपका लॉस कितना 19, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, यानी 9 6 15 के 5 हासिल लेगा, 3 1 4 1 5 55, ठीक है। यानी संख्या नहीं भाज्य का मान कितना आ गया 55, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 को की संख्या को 36 से भाग 19 शेष बचता है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 55 हो गया। अगर इसको अगर आप 12 से भाग दीजिएगा तो क्या हो गया, तो अब इसको 12 से 55 को 12 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 12 3 36 12 चौका 48, यानी इसमें आप
48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष कितना हो जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह बन जाएगा कि नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी यहाँ भागफल नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं, भागफल नहीं दिया है कैसे निकाले, तो जब भागफल नहीं है तो उसको हमेशा एक मान के चलते हैं बनाने के लिए। इस तरह हो जाएगा कि नहीं इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें दी गई भिन्न आरोही क्रम में, दी गई भिन्न को अवरोही क्रम में सजाए, ठीक है। देखिए अवरोही मतलब क्या हो जाएगा घटते क्रम, ठीक है, यानी बड़ा से छोटा क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा का क्रम, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या कि इसमें कौन होगा अवरोही, यानी सबसे बड़ा तब छोटा ऐसे कौन है। तो संख्या क्या है 4/5 देखिए तो 4/5, उसके बाद 5/6, 6/7, उसके बाद में 7/8, यही ना है। देखिए तो जब यानी इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा, ठीक है, तो हम दो चीज चेक करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या दोनों का अंतर समान है, ठीक है। तो अंतर तो समान लग रहा है, हाँ सबका अंतर एक है। अब ये देखेंगे कि हाँ इसमें बड़ा है कि छोटा, ठीक है। जब अंतर समान होगा, ठीक है, एक तरीका ये है कि बेसिक बना सकते हैं, भाग देखे तो वो भाग भी बनाइएगा तो बहुत टाइम लगता है, वो बेसिक है, ठीक है। लेकिन उसे नहीं जाना है, सीधे क्या करना है इसमें देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं, ठीक है। तो जब इसका अंतर समान हो और ऊपर वाला का मान, ठीक है, जब अंतर समान हो और ऊपर वाला का मान क्या हो, ऊपर वाला का मान छोटा, ठीक है, अंतर समान है 4/5, 5/6, सब में एक का अंतर है, ऊपर से एक नीचे बड़ा है, ठीक है। यानी 4 से 1 बड़ा 5, 5 से 1 बड़ा 6, 6 से बड़ा 1 7, इस तरह है। तो जब अंतर समान हो और अंश का मान हर से छोटा हो, तो यानी ऊपर देखेंगे कि जौन जिसका मान बड़ा होगा उसका मान बड़ा और जिसका मान छोटा होगा उसका मान छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, किस रूप में सजाना है, अवरोही क्रम में, ठीक है, बड़ा से छोटा के रूप में। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 7, अच्छा, अब उसके बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा आपका 7/8, ठीक है, 7/8, उसका बाद में हो जाएगा 6/7 और 6/7, उसके बाद 5/6 और 4/5। तो इस तरह आपका सजेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्या ऑप्शन में है 7, 6, 5, हेडिंग देखिए क्या नाम है 7, 6, 5, आपको सीधे किसमें दिख रहा है 7, 6, 5, ठीक है, और 4, 7, 6, 5, 4 किसमें, ऑप्शन बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो जब भी इस तरह के रहेगा तो इस तरह बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर, देखिए तो जब अंतर क्या हो, अंतर बराबर हो और ऊपर का मान छोटा और नीचे का मान नहीं 12, ठीक है, नीचे का 12 होगा, ठीक है, यानी अंश का मान छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए कावना अंश का मान 12, तो जाना के मान 12 वो 12 और जाना के छोटा वो छोटा। तो कह रहा है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो 12 से छोटा ग्रुप, तो 12 का 7, ऐसे छोटका 6, ऐसे छोटका 5, ऐसे छोटका 4, इस तरह हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अनुपात बी के मान 4:5 है, बी अनुपात सी के मान 6:7 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी अनुपात। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना है, ए अनुपात बी बराबर आपका हो गया है 4:5, 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 है, ठीक है। देखिए तो इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले सीधे ऑप्शन वाला समझ लीजिए, तो जब इस तरह से क्वेश्चन होगा ना तो आपका ए अनुपात बी और सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछेगा तो ये तीनों का मान ऑप्शन में दे रहेगा, ए बी सी का मान, ठीक है। तो अब देखिएगा कि कौन ऑप्शन में ए और बी का अनुपात निकालिएगा तो 4:5 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसी ऑप्शन में देखना है, अगर 4:5 मिल गया तो दूसरा फिर चेक करना है कि बी और सी का अनुपात 6:7 का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर जाना मिल गया वही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन वाइज है, ठीक है। ऑप्शन वाइज सबसे आसान है, मतलब जल्दी बनाने का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या चेक करना है,
कि पहला और क्या है, यानी ए और बी का 4:5 है, तो हम इस दोनों का अनुपात जाना ऑप्शन में इसका मान दे रहेगा, ऑप्शन में ऑप्शन ए बी का सी जो भी है उसमें चेक करेंगे, तो ए और बी का मान में चेक करेंगे कि हाँ चलिए ये ऑप्शन में 4:5 मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो फिर एक और चीज चेक करना है कि बी और सी का अनुपात 6:7 मिल रहा है क्या, अगर मिल गया तो वही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि इसको क्या करना है, 4:5 लिख देंगे, एक सामने हाई वाला कितना, सी के सामने सी, जैसे ए बी और बी सी, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा बी सी कितना 6 और 7 है। ठीक है, इसको गुना करके आप निकाल लीजिएगा, तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30 और 7 पचे 35। ठीक है, तो 24 और यहाँ पे 30 35, ये ऑप्शन का नाम है, तो ए निकालेंगे ऐसे करके। अगर ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ऑप्शन वाइज में देखिएगा, ऑप्शन में क्या कह रहे देखिए, ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में है ना, देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में दिया है कितना 1:2:3, एगो 24 और 30 35, तो ऑप्शन बी वाला में है कि नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी वाला में चेक कर लीजिए, देखिए जैसे यहाँ 24 है, 24 और 30 को ये दोनों का ऑप्शन अनुपात निकालिएगा, खाली 24 30 का, 6 चौका 24 और 6 पचे 30, तो दोनों का 4:5 मिला कि नहीं, हो गया। अच्छा, दूसरा देख लेंगे फिर, हाँ ये तो मिल गया दूसरा, तो 30 और 35 है, तो इसका कितना से 5 6 30 और 5 7 35, तो 6 7 मिल गया कि नहीं, तो सीधे देख के मार देंगे ऐसे। तो ऑप्शन वाइज जब देखेंगे तो क्या करना है, पहला दोनों को पकड़ के चेक कर लेना है, और उसके बाद में लास्ट और सेकंड लास्ट को पकड़ के चेक कर लेना है, बस यही कर लेना है। तो ऑप्शन वाइज सबसे आसान है, अगर बेसिक बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, इस तरह, तो इस तरह हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा कितना नंबर, आगे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या कि 3 4 5 का विलोमानुपात क्या होगा। ठीक है, ये देखिए विलोमानुपात विपरीत वाले से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 4 5, तो 3 4 5 का जब विलोमानुपात पूछे, ठीक है, तो विलोमानुपात पूछेगा तो क्या 3 4 5, 3 4 5 है ना, तो 3 4 5 का विलोमानुपात पूछेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जब विलोमा पूछेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आपका 60 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लें, जब विलोमानुपात पूछे जिस संख्या का इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम को 3 से भाग देंगे। ठीक है, एलसीएम को 3 से भाग देंगे, पहला अनुपात निकालने के लिए पहला से, दूसरका के लिए दूसरका से, तीसरा के लिए तीसरका से, तो एलसीएम को 3 से भाग दीजिए कितना जाएगा 20, 4 से भाग दीजिएगा कितना जाएगा 15, 5 से भाग दीजिएगा तो 12, तो कितना जाएगा, तो विलोमानुपात 20 15 12, तो कितना जाएगा 20 15 12। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है देखिए, तो ऑप्शन में आपका है 20 15 12, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब ना कि अब 3 4 5 है तो वही मार देना है। अच्छा, सबसे पहले कोई मारेगा, ऑप्शन सी वाला मारेगा, 3 4 5 है, 5 4 3 है, तो 5 4 3 है, तो सिर्फ से उल्टा विलोमा उल्टा, तो सिर्फ उसको पलट देगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं, तो वैसे नहीं उल्टा करना है, यानी एलसीएम ले करके तब इसका काम करेंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे और पहला अनुपात के लिए पहला से भाग देंगे, दूसरा के लिए दूसरा से, तीसरा के लिए तीसरा से, तो इसका विलोमानुपात क्या आ जाएगा 20 15 12, इस तरह निपटारा कर देना है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए देखिए ध्यान से सब कुछ देखिए, देखिए जो भी अगर न्यू जुड़े हैं, देखिए जो भी आप नए लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है, देखिए आपका ध्यान से हम पेशेंस के साथ रखिए, आपका 1 सप्ताह कीजिएगा, आपको खुद आपको पता चल जाएगा इसमें क्या फायदा। ठीक है, आपको अपने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और जो लोग तो अभी सामने एग्जाम मिल गए हैं तो वो तो खास करके और देखे। ठीक है, अब बात बाकी मेन तो दीवाना सीख ले गया है। ठीक है, हाँ मतलब सपना दिखाइए, लेकिन बस 20 मिनट में पूरा कर लीजिए। ठीक है, यानी रिवीजन करके, यानी आपका कितना हो जाएगा 1 सप्ताह में 10 गो चैप्टर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, या किसी व्यक्ति के पास 1500 है रुपया, ठीक है, जो वह अपने धन को 3 पुत्रों में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करता है, तो तीसरे पुत्र को कितना धन मिलेगा। ठीक है, देखिए तो जब कुल अमाउंट कितना दिया है, देखिए कुल अमाउंट यानी दिया है आपका कितना 15,000। ठीक है, 15,000 दिया है, 15,000 रुपया दिया है, जिसमें कि 3 पुत्र को बांटना है, 3 पुत्र को बांटना है तो कितना आ जाएगा, 3 को पुत्र को बांटना है, तो इसका अनुपात कितना है, अनुपात इसका आपका है आपका कितना 2 3 5। ठीक है, 2 3 5, तो इसका हो जाएगा 2 3 5। तो किसका पूछ रहा है, तीसरा का, जिसका पूछेगा उसका निकल जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा तीसरा का, तो तीसरा का अनुपात ऊपर, आप बाटा में अनुपातों का योग और गुने 15,000। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरा का अनुपात पूछ रहा है ना,
तीनों पुत्र में बटा जाता है तो विभाजित किया जाता है तो तीसरे पुत्र का। हाँ, तो देखिए कहीं तीसरा पुत्र को, ठीक है, देखिए तीसरा पुत्र जो मिलेगा, देखिए तीसरा पुत्र को कितना आ जाएगा, ऊपर रख देंगे 5, तीसरा पुत्र का अनुपात कितना है 5, इस दोनों का योग कितना है, तीनों का योग कितना आ जाएगा, सभी अनुपातों का, तो 5 3 8 2 10 और गुने टोटल अमाउंट 15,000, ठीक है। अगर तीसरा का पूछेगा तो तीसरा का अनुपात ऊपर और बाटा में अनुपातों का योग, ठीक है। दूसरा कहेगा तो दूसरा का ऊपर बाटा में अनुपातों का योग। अगर कहेगा ये पहला और दूसरा का अंतर, तो पहला और दूसरा का अनुपात, दोनों का अनुपात का अंतर कितना, 1, तो यहाँ 1 कर लेंगे। इस तरह कोई क्वेश्चन पूछेगा इसको पूरा नचा कर लिख देना, ठीक है, इस तरह कर लेना, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, जब पूछेगा जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर बाद में अनुपातों का योग कर लेंगे। तो 10 से कितना 15, तो 15 पचे 75, ठीक है, तो 7500 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका समझ आया। तो तीसरा पुत्र कितना मिला 7500, इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह लिखा करना है अनुपात में क्वेश्चन जब भी देगा तो। चलिए आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये आपका हो गया कितना आ गया 7500। देखिए कह रहा है x अनुपात y, x अनुपात y का मान कितना दिया है, x अनुपात y, हाँ चलिए कितना 4:5। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, x अनुपात y का मान कितना है 4:5, ठीक है। तो आपसे हो जाएगा कितना, तो लिखिए इसका, तो उसको 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जब x, देखिए तो x पहले x अनुपात y है ना, तो पहले का किसके लिए हो जाएगा, x के लिए मान 4 हो जाएगा और y के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम उसको सेट कर देंगे कि किसका क्या होगा। तो देखिए तो आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ रहा है कि 3x प्लस y, 3x प्लस y, ठीक है, और उसके बाद में क्या कर रहा है 3x प्लस y, उसके बाद में आपका है कि 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y है। देखिए तो इसमें x का मान कितना है, x अनुपात y का मान कितना दिया है 4:5। तो देखिए तो जब इस तरह से क्वेश्चन देगा, किसी का मान पूछेगा, तो हम क्या कर लेंगे, तो यानी आपका 4 अनुपात x अनुपात y है, तो x के लिए 4 हो जाएगा। देखिए पहले के लिए पहले का, दूसरा के लिए दूसरा का हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x की जगह 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा y के लिए 5, तो 5 से कम 5, दूसरा यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 4 पचे 20, यहाँ कितना जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। अब इसको जोड़िए 15 2 12 5 17, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा जोड़िएगा था 35, ठीक है। तो 17:35 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 17:35, ठीक है। तो इस तरह यहाँ बनाना। और आपका बच गया लास्ट क्वेश्चन, आप देखिए ये हो जाएगा इस तरह। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 18 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, ठीक है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका 30 18 75, यानी 30 18 75 में आपका क्या कर रहा है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। देखिए तो समझ लीजिए स्थानीय मान जातीय मान क्या, देखिए जब किसी संख्या का स्थानीय मान क्या हो जाता है, जो संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वहां से 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, अब वहां से देखिए इधर कौन संख्या है, 7 के बाद एगो संख्या है, एगो अंक है, ठीक है। तो 7 लिख देंगे और यहाँ जगह इधर 7 के दाहिने जगह होगा उतना 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थानीय मान हो गया, यानी प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा अब जातीय मान, तो जातीय मान नहीं बदलता है। जैसे अगर हम डोम है तो दिल्ली जाएंगे, यहाँ डोम है तो दिल्ली डोम है, मतलब मान लीजिए अगर आप पंडित जी है तो यहाँ पंडित तो वहां भी पंडित जी रहिएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब अथी है क्या बोलते हैं, अगर कोई राजपूत है तो यहाँ राजपूत है तो कहीं वही रहेगा, ठीक है। यानी जाति नहीं बदलता है, ठीक है। हाँ अपवाद है, आप कहिएगा लव मैरिज, अपवाद है तो लव मैरिज में तो ऐसे आप ठीक है, लेकिन जो भी जो रहेगा वही हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, यानी जाति नहीं बदलता है। अगर 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान कहेगा तो जॉन रहेगा उतना लिख देंगे और उसमें दाहिने देख लेंगे कई संख्या है, उसको उतना हम कई अंक है उतना 0 लिख देंगे। तो क्या ये हो जाएगा स्थानीय मान, और जातीय मान 7 का जातीय मान 7 ही रह जाएगा। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 63। इस तरह बन जाएगा नहीं, इस तरह आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आज का सेशन आपका ये यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कोशिश उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझे होंगे, ठीक है।
और कंटिन्यू करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान रखते हुए चीज किया गया है कि जो भी अस्कतिया रहे थे, मतलब ठंडा उंडा के चलते हम सोच रहे हैं, हमेशा सोच रहे हैं जहाँ ये चीज कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, उन सब का ध्यान रखते हुए चीज किया गया है कि मतलब बेहतरीन सबसे अच्छा से अच्छा हो सके वो चीज आपका काम किया गया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हाँ इसको सब कोई देखे और आराम से इसको समझे और मतलब कंटिन्यू जारी रखिएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। समझिएगा, आप 1 महीना कंटिन्यू करके देखिए, आप कुछ नहीं बदला हो गया तब कहिएगा। ठीक है, इस पर हम समाप्त करते हैं, चलिए ठीक है।